सभी लोगों को यथायोग्य प्रणाम आशीर्वाद करते हुए आज हम आप लोगों को पितृपक्ष के बारे में बताएंगे। देखिए, यह जो पितृपक्ष 15 दिन का है, समय से जैसे सावन में हमारे भोलेनाथ का समय है, 9 दिन का नवरात्र का समय है, उसी तरह यह पूरे साल में 15 दिन हम लोगों के पूर्वजों का, पितरों का दिन है। सनातन धर्म आस्था का धर्म है। हम यह आस्था मानते हैं कि इस 15 दिन में जो भी जल अर्पित करेंगे, जो भी हम पिंडदान करेंगे, जो भी हम ब्राह्मण, गऊ, कौवा, कुत्ता आदि को खिलाएंगे, वह हमारे पितरों को मिलेगा। दूसरे धर्मों से कहीं से बात आती है कि सनातन धर्म कितना अच्छा है कि आज तुम हमको पानी बिना तरसा रहे हो, और सनातन धर्म में 15 दिन पूर्वजों को पानी दिया जाता है। तो इसलिए हम श्लोक से चालू करते हैं। या कुंदिंदु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या बीड़ावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर ब्रवीत देवै सदा वंदिता, श्यामां पात सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। हनुमान जी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम नाही। इससे भगवान हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, आपका सब कार्य सफल हो जाता है। इन सबकी वंदना करते हुए हम पितृपक्ष पर आते हैं। इस साल का पितृपक्ष 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक रहेगा। इस 15 दिन में कोई भी शुभ कार्य, नई सामान आदि नहीं खरीदते हैं। इस 15 दिन में आखिर करते क्या है? जैसे 10 तारीख को पूर्णिमा का है और प्रथम जो प्रतिपदा के दिन जिनकी तिथि रहती है, उनका पिंडदान, दान, धर्म आदि करते हैं। उसी तरह 11 सितंबर को द्वितीया का, 13 को तृतीया का, 10 सितंबर से चालू है, तो 10 सितंबर से पूर्णिमा का और प्रतिपदा का, 11 को द्वितीया का, 12 को तृतीया का, 13 को चतुर्थी का, 14 को पंचमी का, 15 को षष्ठी का, 16 को सप्तमी का, 17 छोड़ दीजिए, उस दिन भी सप्तमी है शायद, तो 18 को अष्टमी का, 19 को नवमी का, 20 को दशमी का, 21 तारीख को एकादशी का, और 22 को जो है द्वादशी और सन्यासियों का, साधुओं का, और 23 तारीख को त्रयोदशी, 24 को चतुर्दशी, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, और 25 को अमावस्या का तिथि जिनकी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि का रहता है, उस पर करते हैं। हमारे मन में ये भाव पैदा होना चाहिए कि पृथ्वी लोक पर हमारे पितृ आए हुए हैं कौवा के रूप में, तो उनको हम खिलाते हैं। और अक्सर आप देखते हैं तो उस दिन कौवा इस पृथ्वी पर, गांव में, बागीचे में जरूर आते हैं। पूर्वजों का
तर्पण करते हैं। उनके मृत्यु की तिथि पर ब्राह्मण पुरोहित को दान दे करके उनको भोजन कराते हैं। लेकिन यह निश्चित रूप से कौवा, गाय, कुत्ता को पूर्ण भोजन करावें। ऐसा नहीं कि उनको दे दें, उनको पूर्ण भोजन, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं बनी हैं, जो हमारे पितरों को प्रिय हैं, वो वस्तुएं बना करके उनको खिलावें। ये जान लीजिए कि जो 25 तारीख है वो अमावस्या का दिन है। उस दिन जाने अनजाने में सबकी जो है, जाने अनजाने में सबको जो है करते हैं, उनका पितृ तर्पण करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी हम तिथि नहीं जानते हैं, तो माता पक्ष में 9वीं तिथि को और पिता पक्ष में 8वीं तिथि को करते हैं, और अमावस्या के दिन सबको करते हैं। अमावस्या के दिन यह देख करके कि अमावस्या के दिन हमारे सभी पितृ जो भी जाने अनजाने में हैं, उनका पिंडदान कर, उनका तर्पण कर, ब्राह्मणों को दान दे करके भोजन खिलाते हैं। दान में बड़ा महत्व है। इसमें दान का नवान्न दान करते हैं। नवान्न दान मतलब कि जैसे कच्चा राशन, चावल आदि दान करते हैं। लेकिन चांदी, नमक, अन्न, वस्त्र, काला तिल, इस चीज़ों का विशेष दान का महत्व है। अगर हो सके तो गंगा जी का स्नान करके उनके किनारे बैठ करके उनको पिंडदान करें, उनको जो है जल अर्पण करें तो और अच्छा है। यह परिपूर्ण रूप से होता है। वो लोग जरूर परेशान रहते हैं कि हमारे तो बाप दादा, नाना नानी, दादा दादी की तिथियां नहीं मालूम है, तो हम क्या करें। तो अगर पुरुष पक्ष है तो 8वीं के दिन, अगर स्त्री पक्ष है, मातृपक्ष है तो 9वीं के दिन। अगर आप किसी साधु, महात्मा, संत आदि का पितृ पक्ष के समय दान करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, तो द्वादशी के दिन करें। अमावस्या के दिन जाने अनजाने सबका किया जाता है, और पितृ विसर्जन के दिन पितरों का विसर्जन किया जाता है। उस दिन विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खिला पिला के उनको कहा जाता है कि हे पितृ, आप सुलोक को जाइए, स्वर्गलोक को जाइए, ऐसा कह के पितृ विसर्जन भी मनाते हैं। तो पितृ विसर्जन 25 तारीख को है। 24 को महत्वपूर्ण दिन है, सबकी तिथि मनाने का, जाने अनजाने वाली। इस प्रकार हम अंततोगत्वा ये कहते हैं कि ये जो हमारा 15 दिन है, यह हमारा पितरों के लिए है। आप सभी से आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस 15 दिन में अपने अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ दान धर्म करेंगे। लाभ देखिए, यह व्यक्त नहीं हो सकता कि क्या लाभ होता है, लेकिन इससे पितृदोष खत्म होता है। पितृदोष से बड़ी हानियां होती हैं, पारिवारिक झंझट, मनमुटाव, अलगाव, धन की कमी आदि रहती है, ये सब दूर होती है। हमारे पितृ खुश रहते हैं तो हमारा वंश चलता है, सबसे बड़ी बात। तो इसलिए इस 15 दिन में कुछ न कुछ हम लोगों को कुछ न कुछ रोज करना चाहिए। अगर आप रोज नहीं कर पाते हैं तो 8वीं के दिन, 9वीं के दिन, अमावस्या के दिन, चतुर्दशी के दिन जरूर करें। अन्नदान, वस्त्र दान, ये जो है तिल दान, गुड़ का दान, ये आदि दान महत्वपूर्ण दान है, जरूर करावें और कौवा को खिलावें। आप देखेंगे कौवा के रूप में। आप ये सोचते होंगे लाभ कैसे, जैसे आपके शरीर में दर्द, आपने देखा नहीं, लाभ दिखता नहीं। लाभ आता है, आदमी मनुष्य उस लाभ में भूल जाता है, इसलिए लाभ नहीं दिखता, नहीं तो बहुत लाभ है। पितृदोष अगर है वो खत्म हो जाएगा,
दूसरा जो है मन की शांति मिलती है। जैसे हमारे पैर में कहीं दर्द है तो हमें दर्द महसूस होता है, दर्द दिखता नहीं, महसूस होता है। इसलिए यह सब जब हम करते हैं तो हमें महसूस होता है, शांति महसूस होती है। इसलिए बोले पितृ मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, गुरुदेवताभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः।